जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुधांशु जी, आप ही से पहला प्रश्न है ये बताते हुए कि 2022 में जब यहां पर चुनाव हुआ था तो एनडीए की तरफ से बीजेपी 8 सीटों पर लड़ी थी और निषाद पार्टी 2 सीटों पर लड़ी थी। अगर सपा गठबंधन देखे तब आरएलडी उनके साथ था, 8 पर वो लड़े थे समाजवादी पार्टी और 2 पर आरएलडी। हालांकि अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, तब समाजवादी पार्टी के साथ थी। और 2022 में खैर और मीरापुर सीट पर आरएलडी लड़ी थी। अब आपको बताते हैं एनडीए गठबंधन में इस बार क्या चर्चा है, जो सुधांशु जी फिर समझाएंगे क्या है नहीं है। 8 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, आरएलडी को आप लोग 1 सीट दे सकते हैं, मीरापुर सीट मिल सकती है उन्हें, मझवा या कटेरी दोनों में से 1 सीट निषाद पार्टी मांग रही है। आप दूसरे के घर में तो बहुत झांक रहे हैं, आपकी पार्टी का भी तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, या फाइनल अगर हो गया है तो आप कंफर्म कर दीजिए जो हम लोग खबर दिखा रहे हैं। सुधांशु जी। अंजना जी, जो आपने बोला उसी में से स्वतः संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। आपने पिछला चुनाव और ये चुनाव दोनों बोला। हमारे जो गठबंधन सहयोगी हैं उनके साथ सीटों को लेकर हमारा विचार पिछले कई चुनावों से लगभग स्पष्ट है। तो प्रभाव क्षेत्र और प्रभाव वर्ग किसी भी दृष्टि से देख लें तो उसमें भी एक डिफाइंड बाउंड्री दिखाई पड़ती है। और जितने भी हमारे गठबंधन सहयोगी हैं, बिहार में जेडीयू हो या जिस जमाने में हम शिवसेना के साथ रहते थे, तो लंबे समय से चूंकि वहां पर एक निर्धारित है कि इन सीटों पे हमारा प्रभाव रहता था, उन सीटों पे सहयोगी दलों का प्रभाव रहता था, तो आज भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवंटन करने में समस्या नहीं है। समस्या वहां पे है अंजना जी जहां ये दल एक दूसरे का वोट खाकर आगे बढ़े। अब ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि किसी जमाने में जो वोट आज समाजवादी पार्टी का है वो कांग्रेस का हुआ करता था, तो सपा ने कांग्रेस से छीना है, तो घबराहट रहती है कि भाई इसको हम स्थान देंगे तो कहीं ये वापस ना ले जाए। आरजेडी ने कांग्रेस का वोट छीना है। जेएमएम कभी आरजेडी के साथ नहीं रहती थी जिस जमाने में अविभाजित बिहार हुआ करता था। अब आप वैसे ही आइए, शिवसेना और भाजपा जब रहती थी तो महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के ज्यादातर क्षेत्र हम शिवसेना को लड़ने देते थे, भाई उनका प्रभाव क्षेत्र रहता था। तो आज भी हमें कोई बहुत समस्या नहीं है। शिवसेना यानी अब शिंदे जी के नेतृत्व में हम उनमें से अधिकांश दे सकते हैं। समस्या क्या है कि मुंबई की जो 27 सीटें हैं, मान लीजिए 28 सीटें, उसी पर शिवसेना भी लड़ना चाहती, तो कांग्रेस के लिए भी वही प्रभाव क्षेत्र है। तो वही चीज आप विदर्भ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो समस्या क्या होती है कि यह असहजता और अविश्वास से भरा गठबंधन है। कारण क्या है कि सबके मन में आशंका है कि मेरा वोट ये न छीन ले जाए, क्योंकि मूल बात जो मैं फिर कहना चाहूंगा, एक ही तो वोट बैंक था जिसके चक्कर में पूरा इंडिया गठबंधन एक हुआ था। तो सबको लगा रहता है कि कहीं मेरा ही दोस्त मेरे ही थैले से मेरा ही सामान न चुरा ले जाए। इस कारण से असहज और अविश्वास से भरा माहौल रहता है। हमारी तरफ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। हम जैसे महाराष्ट्र में 150 के आसपास सीटें लड़ते थे, बाकी सीटें गठबंधन के लिए। उत्तर प्रदेश में भी आपने बताया 8 सीटें हम लड़े थे और बाकी 2 में हमें गठबंधन सहयोगियों को करना है, तो उस प्रकार की चीज दिखाई पड़ती थी। और पुनः मैं कह रहा हूं, हम जहां लड़ते थे तो जो सामाजिक वर्ग है वो हमारे एक दूसरे के पूरक हैं और इनके एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। और वो सब प्रमाण बोल रहा हूं। इमरान मसूद जो बोटी बोटी फेम वाले हैं कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, 2014 में सपा से लड़ रहे थे, उस समय सहारनपुर से, और अब वो कांग्रेस से सांसद है। तो ऐसा नहीं है कि बात हवा में बोल रहा हूं, आते जाते दिखा भी है कि किसकी थैली से कौन सा सामान कहां चला गया। इसलिए एक दूसरे के अरमान एक दूसरे को बहुत सशंकित दृष्टि से देखते हैं। और फिर अंत में एक बात और कह दूं, 10 महीने पहले मध्य प्रदेश में दोनों एक दूसरे को जो बोल रहे थे वो आज दिल में एक दूसरे के लिए होगा ही। सपा के नेता अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के लिए कहा था बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस ने कहा था चिरकुट पार्टी है। तो अब क्या है कि जो सपा के साथ व्यवहार हरियाणा में हुआ, तो अब सपा बताना चाहती है भाई हमारा क्षेत्र है यहां पर उत्तर प्रदेश। अब आरजेडी जिस ढंग से इनको बिहार में ट्रीट करती, तो अब झारखंड में आरजेडी के साथ है। तो इसलिए मुझे साफ समझ में आता है, सुविधा, स्वार्थ और अविश्वास से भरे गठबंधनों की यही सहज परिणति होती है। इसलिए उनके यहां समस्या, हमारे यहां कोई समस्या नहीं। ठीक है। अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए, ड्रॉप करें, तो सबसे पहले आप लोग देख सकें वीडियो को।
और अपना राय व्यक्त कर सकें। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फिर इस वीडियो में हमारे सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुधांशु त्रिवेदी इस वीडियो में बात कर रहे हैं अभय दुबे से, और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी हैं उधर, और ये सब लोग बात कर रहे हैं यूपी के बाई इलेक्शन के बारे में, और महाराष्ट्र के इलेक्शन, और झारखंड का जो स्टेट इलेक्शन, महाराष्ट्र झारखंड का जो स्टेट इलेक्शन, और इधर भी विधानसभा का ही बाईपोल इलेक्शन हो रहा है। तो फिर स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, और आप लोगों को पता है 24 की जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को जहाँ सबसे ज़्यादा झटका मिला था महाराष्ट्र को छोड़ के, महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा झटका था, पर वो एक्सपेक्टेड झटका था। उधर झटका लगने में अनुमान हो रहा था उधर कम सीट आएगा बीजेपी को, क्योंकि उधर एक बड़ा सा गठबंधन था और पावरफुल फोर्सेस थे उधर, जो उधर के क्षत्रप हैं, शरद पवार हो, कांग्रेस बहुत पावरफुल है उधर महाराष्ट्र में। थोड़ा सा कम हो गया था बीच में, पर उस इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा सा गुस्सा था लोगों का। उस गुस्से के कारण कांग्रेस को बहुत वोट मिला, और उद्धव ठाकरे का सेना पार्टी, शिवसेना, उनकी शिवसेना, तो फिर उधर एक झटका मिला था। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका मिला था, क्योंकि बीजेपी की जो अंदर खाने में जो एक विद्रोह चल रहा था योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट, एक मैन्युफैक्चर्ड विद्रोह लेके रख दिया था बीजेपी ने। उनको हर जगह उनकी जो पसंदीदा सेलेक्ट करने के लिए उनको आज़ादी नहीं थी कि वो अपना जो ब्यूरोक्रेट है, चीफ सेक्रेटरी हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, वो अपना नहीं सिलेक्ट कर पा रहे थे। वो पीएमओ से आ रहा था या एचएमओ से आ रहा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बीजेपी में जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में अनबन थी, और बहुत सारा जो सीट सिलेक्शन था वो योगी आदित्यनाथ की, जो उन्होंने 35 सीट्स बोला था कि इधर चेंज करना पड़ेगा लोगों को, तो फिर बीजेपी ने चेंज नहीं किया और उसका भुगतान हुआ। और जो मिस्टर अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह कास्ट पॉलिटिक्स खेला, और उनकी फैमिली के जो भी यादव थे उनको सीट दिया, और कोई यादवों को सीट नहीं दिया, और सबको जो एक ओबीसी कास्ट के जो लोग हैं और नॉन जाटव SC ST के जो लोग हैं उनको सीट्स दिए, और कास्ट वाइज दिया, और बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से दिया। और ये योगी आदित्यनाथ को भी पता था अगर ये गलती होगी तो फिर हम हारेंगे, इसलिए उन्होंने बोला था कि ये 35-32 लोगों को आप हटा दीजिए तो फिर उधर जीत सकते हैं। पर हाईकमांड ने ज़्यादा बात नहीं माना, क्योंकि उनको लग रहा था 400 पार नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है। और उसके बाद बीजेपी का एक अहंकारी सोच के कारण बहुत नुकसान हुआ बीजेपी को, और वो नुकसान एंड में और ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने एक फेक नैरेटिव में विजय प्राप्त किया कि बीजेपी संविधान को बदल देगा, संविधान में जो आरक्षण है उसको समाप्त कर देगा। ये जो मैसेज है ये सोशल मीडिया के थ्रू सबके सब जो SC ST हैं और OBC लोग हैं उनको पूरी तरह मैसेज उनकी व्हाट्सएप हो, दूसरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हों, उधर से पहुंचा दिया, और बहुत ज़्यादा पैसा लगाया इसमें। मैंने भी देखा था जब इलेक्शन हो रहा था, तो फिर ये एक जो एड्स होते थे ना कांग्रेस के, वो हर वीडियोस में उनके एड्स होता थे, पर बीजेपी के दिखाई भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि बीजेपी वाज ओवर कॉन्फिडेंट। और यही आपको हरियाणा में भी दिखा उल्टा, ये कांग्रेस वाज ओवर कॉन्फिडेंट। उन्होंने अपना जो दलित फेस है शैलजा, उसको ज़्यादा तवक्को नहीं दी,
और इधर भी यही हो रहा है, महाराष्ट्र में भी यही गलती कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी है कि वो जो मराठा आंदोलन है उसके ऊपर चढ़ के सारा का सारा काम कर रहे हैं, पर उधर के जो ओबीसी हैं उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। और निगलेक्ट करने वाले लोग जो उनको महत्व देते हैं उनको ही जाके वोट करेगा। और उधर जो भी गुस्सा था वो गुस्से को एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने कम करवा दिया है, बिल्कुल कम करवा दिया। और लाडली बहना योजना के कारण औरतें तो बीजेपी को ही वोट देने वाली हैं, जिनको भी पैसा मिला है और वो बहुत ज़्यादा है, और वो औरतें बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा मेरे को लगता है। और एंड में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल्स हो रहा है, एक सीट को छोड़ के सारे 10 में से 9 सीटों में हो रहा है। और मैं बोलता हूँ अगर बीजेपी इसमें से 7 समझ लीजिए 6 जीत गया तब भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2-3 सीटें इधर मुश्किल है, क्योंकि मुसलमान उधर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ भी आपको पता है मुसलमान ज़्यादा होते हैं तो फिर उनका जो वोट है वो एक तरफा जाता है। और हिंदुओं को तो ये बांटने में बहुत अरसे से सफल होते रहे हैं। बीच में एक इंटरलूड आया था जिसमें हिंदुओं ने एक साथ करके वोट करने का एक फ़ैसला किया था, पर बीजेपी ने उसको भी गंवा दिया, क्योंकि बीजेपी ने मुसलमानों का वोट के लालच में बहुत सारे कुकृत्य भी किए थे। उसकी गलती के कारण भी उनको 24 में बहुत नुकसान हुआ, और वो कुकृत्य के कारण ही ये 400 पार और भी बहुत कारण थे, इसलिए गलती की बीजेपी ने। और इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा समाजवादी पार्टी भी यही गलती कर रही है कि इनको अहंकार आ गया है। इनको लग रहा है कि इनका मुसलमान वोट है और ये पीडीए कर रहे हैं ना, ये एक बार उनको वोट दे देंगे। पर इनके जो मुसलमान गुंडे हैं और दूसरे यादव गुंडे हैं और भी बहुत सारे गुंडे हैं जो समाजवादी पार्टी के, वो तो हुड़दंग मचा रहे हैं उधर। और योगी आदित्यनाथ अपना लॉ एनफोर्समेंट करके ठीक तरह रेन इन कर रहे हैं, पर उसके बाद भी बहरीच जैसा कांड हो जाता है, क्योंकि उनको अभी एक दिमाग में आ गया है कि हमारे जो लीडर हैं उनके पास अभी बहुत सीट है, बीजेपी को हमने नीचे गिरा दिया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप जो भी एक्शन लो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कोर्ट्स भी उसमें अपना एक योगदान दे रहे हैं कि वो जो बुलडोज़र एक्शन है उसको होने नहीं दे रहे हैं। यही होता है जब आप अपना जो बहुमत 1/3 बहुमत नहीं लेके पाते हो तो फिर आपको बेंड करना पड़ता है बहुत जगहों में। जैसे वक्फ बोर्ड में भी जो हुआ था, बीजेपी को बेंड करना पड़ रहा है। इधर भी बीजेपी अगर पूरा बहुमत से आता तब हो सकता था कि बीजेपी इसमें टच भी नहीं करता, क्योंकि उनको लगता कि मुसलमानों ने उनको वोट किया है। ये भी एक प्रॉब्लम था, पर देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है और बीजेपी को ये डोज मिलना चाहिए था बहुत तरीके से। पर मेरे को भी लगता है कि 280 तक मिल जाना चाहिए था। 273, 74, 75 हो जाता तब भी ठीक होता, तब भी उनको पता चल जाता कि हमने क्या गलती की है। पर अभी हो गया है सो हो गया है, और हिंदुओं को इस टाइम बटना भी नहीं चाहिए और कटना भी नहीं चाहिए। अगर आप बटोगे तो कटोगे। यही बहरीच में दिखाई दिया था कि आप भाईचारा के साथ किसी के साथ आप भाईचारा निभाओगे, पर वो आपसे भाईचारा नहीं समझते हैं, वो आपको बस चारा समझते हैं। आप उनके जो भगवान हैं उनको पूछते नहीं हो तो फिर उनको प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से आप कभी निवारा नहीं निकल सकते उनसे जब तक आप उनका जो धर्म है वो अपना नहीं लोगे तब तक आपको वो अपनाएंगे नहीं। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे बहरीच के लोगों को भी पता चल रहा है अभी धीरे धीरे, और देश के जो दूसरे प्रदेश हैं उधर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के और लीडर्स जाके बोलेंगे और हिंदुत्व में खेलेंगे, तभी जाके इस कास्ट पॉलिटिक्स को हराने के लिए हिंदुत्व खेलना पड़ेगा, हिंदू को एकजुट कराना पड़ेगा, कास्ट को नहीं। तो फिर यही है, आगे देखते हैं क्या होता है। उत्तर प्रदेश में अच्छा परिणाम आएगा तो योगी आदित्यनाथ का जो हाथ है और भी मजबूत होगा, उसमें हम और देखेंगे। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और हम करते हैं और